और ये विश्वनाथ की नगरी है और हम भी केदारनाथ से ही आए हैं। भोलेनाथ तो हमारे प्राणों तक बसे हैं। बिना भोलेनाथ के न रति है, न मति है, न गति है, ना ही भक्ति है, क्योंकि भक्ति देने वाले भी भूत भावन विश्वनाथ हैं। स्वयं नारायण ने इसका दावा श्रीमद् रामचरितमानस में किया। जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, जहीं पर कृपा न करहि पुरारी, जहीं पर कृपा न करहि पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव भगति हमारी। जिस पर नहीं करते कृपा पुरारी, उसको नहीं मिलती भक्ति हमारी। ये बोले सुदर्शनधारी, भक्ति भोलेनाथ ही दे सकते। जन्म जन्मांतरों से, कल्प कल्पांतरों से हमारा मन अशुद्ध है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या आदि से ग्रसित है। वासनाएं इस पर हावी हो रही हैं। इतना मलिन हो चुका है कि जब भगवान के सामने बैठते हैं तो न तो ध्यान लगता है, न ही प्रभु की याद में अश्रुपात ही जीवन में होते हैं। न भगवान से मिलने की उत्कंठा है। ठाकुर जी हमको ये दे दो, भोलेनाथ हमको ये दे दो, हमारे बिटिया का विवाह हो जाए, हमारे बिटियों का लड़का हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फैक्ट्री, मकान, दुकान सब मांग लेते हैं। पर क्या कोई ये मांगता है कि हमें आपके दर्शन कब होंगे? भगवान से सब मांग रहे हैं और कब से न जाने मांग ही रहे हैं, लेकिन क्या कोई भगवान को भी मांगता है? अनंत जीवों में से कोई एक बिरला भक्त प्रकट होता है जो भगवान को मांगता है। और जब भगवान को जीव मांगता है तो समस्त संपदा त्रिभुवन की उसकी कैसे नहीं होगी? क्योंकि समस्त चर अचर पदार्थों पर उन प्रभु का ही तो स्वामित्व है। अगर हम प्रभु को मांग लेंगे तो बताओ कौन सी वस्तु दुर्लभ है? पर हमारी खोपड़ी तो काम ही नहीं करती, ढक्कन पड़ा है, सब कुछ मांगते हैं। ये तो ऐसी बात हो गई, कोई राजा के सामने चला गया, राजा ने कहा मांग क्या चाहिए। अब जिस कोटि का होगा उसकी बुद्धि भी उसी कोटि की होगी। तो राजा के कहने पर कि क्या चाहिए, वो मांगता है कि मेरी गैया को भूसा मिल जाए। बताओ, वो न जाने कितने देश दे दे राजा, कितने माल खजाने का अधिपति बना दे उस जीव को, पर वो भूसा लेकर के संतुष्ट हो रहा है। ऐसे ही हम भी ये सांसारिक पदार्थ जोड़ते जा रहे हैं। भोलेनाथ ये दे दो, भोलेनाथ वो दे दो, भोलेनाथ देते हैं। पर अगर विश्वनाथ को ही मांग लिया तो विश्व आपके हाथ में आया कि नहीं? तो ये मन में अशुद्धि के कारण है कि हम नहीं समझ पाते क्या करना चाहिए, क्या मांगना चाहिए। तो मन को शुद्ध करने के लिए ही रामचरितमानस की स्थापना श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने करी।